द लीजेंडरी कार हाइलिंग के न्यू एपिसोड में आसोइले का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जो बंदा होता है बोलने लगता है कि मुझे इससे आपत्ति है, और जो अपना दोस्त होता है बोलने लगता है कि तुम होते कौन हो साले चोमू इंसान, तुम क्यों रोक रहे हो। तो जो बंदा होता है बोलने लगता है कि मैं जो है ना इस लड़की से प्यार करता हूँ, मैं बिल्कुल भी तुमसे शादी नहीं करने दूंगा। और वो लड़की के सामने झुक जाता है और बोलने लगता है कि सायोजिन क्या तुमसे शादी करोगी, और तुम्हें जो है ना अपना बच्चा गिराना नहीं है, मैं जो जब तक वो तुम्हारा बच्चा है मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा। और जो साय जिन होती है वो अपने वांग जुन से सॉरी बोलने लगती है कि मैं भले ही जो है ना तुमसे शादी कर रही हूँ, लेकिन मैं इसी लड़के को पसंद करती हूँ। तो जो अपना दोस्त होता है बोलने लगता है वांग जुन कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी तो तुम पहले ही डिसाइड कर लो, और तुम इस तरह से बीच में इस शादी को तोड़कर मेरी बेइज्जती नहीं कर सकती। और वंदा बोलने लगता है वांग जुन तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि वो लड़की तुम उसको बिल्कुल भी खुश नहीं रख सकते, और तुम अब इस लड़की को छोड़ दो, नहीं तो एक तरफा तुम्हारी हार होगी। और जो सभी बोलने लगते हैं बंदे और होते हैं पब्लिक कि आप बंदे तुम सही कह रहे हो, हम तुम्हारे फुल सपोर्ट में हैं, करो बीसी करो। और तभी वो उस लड़की के माता पिता भी वहाँ पर आ जाते हैं और लड़की अपने माता पिता से बोलने लगती है कि मैं जो है ना वांगजू से शादी कर रही हूँ क्योंकि मैं उसके बच्चों की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन जो है ना मैं इससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, और मैं प्यार तो इसी लड़के से करती हूँ। और जो एक और आदमी होता है बोलने लगता है कि भाई मुझे तेरा फुल सपोर्ट है, तुझे जो भी करना है वो कर। और जो अपना दोस्त होता है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और फिर जो अपना मेन कैरेक्टर होता है हीरो वाली एंट्री मारता है और बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ गुंडों को लाकर यहाँ से दुल्हन को चुरा कर ले जा सकते हो, क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा आसान होने वाला है। और जो अपना दोस्त होता है बोलने लगता है वांग जून कि यांगचेन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हें अपनी आप को मुसीबत में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा मेंटर बोलने लगता है कि तुमने मुझे भाई कहा है तो मैं अपने भाई को ऐसे कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इस मामले को बड़ी आसानी से हैंडल कर लूँगा। और तुम भी अपने जोश को मत खो। तो जो वो अपना दोस्त होता है वांग जून वो भी उन्हें लगता है कि हाँ भाई हम अपने जोश को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, और हम अपनी जो है ना इज्जत को वापस लेकर रहेंगे। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि तुम लोग सच में बहुत ही ज़्यादा फ़नी हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग मेरे सामने कुछ भी कर पाओगे। और तभी जो वहाँ पर अपने सील सिक्योरिटी ग्रुप के लोग होते हैं वो भी आ जाते हैं, बोलने लगते हैं कि हम ट्रैफिक में फंसने की वजह से लेट हो गए, प्लीज़ हमको माफ़ कर दीजिए। और जो सभी लोग होते हैं वो देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं ये तो सील सिक्योरिटी ग्रुप के जो है ना अध्यक्ष मैन वो हैं। और जो हमारा मेट उनको डांटने लगता है, बोलने लगता है कि मैं तुम्हें कभी भी कोई भी काम नहीं देता, और आज मैंने तुम्हें एक काम दिया और वो भी तुम अच्छे से नहीं कर पाए, टाइम पर नहीं आ पाए, तो तुम मेरे किस काम है पर हो काम के हो बताओ ज़रा। जो लोग होते हैं बोलने लगते हैं कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए, हम देर से आने के लिए क्षमा चाहते हैं और आप जो भी सज़ा चाहे हमको दे सकते हैं। और जो देखकर तो सभी बंदे होते काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलने लगते हैं कि सील सिक्योरिटी ग्रुप का अध्यक्ष भी जो है ना इस मेन कैरेक्टर के सामने घुटने टेकते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर फिर उस लड़के की तरफ इशारा करता है, बोलने लगता है कि वो कुछ गुंडों को लाकर यहाँ पर दुल्हन को चुराने की कोशिश कर रहा है, अगर यहाँ पर तुम्हारी जो है बेटे की शादी में ऐसा होता तो तुम बताओ कि तुम क्या करते। तो जो बंदा होता है बोलने लगता है कि मैं चाहता कि वो लोग मर जाएं जो भी ऐसा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हमारा मेट बोलने लगता है कि चलो ठीक है तुम मुझे करके दिखाओ, सिर्फ मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें मत करो। और फिर जो अपना बंदा होता है सिक्योरिटी ग्रुप के लोग उन बंदों को घेर लेते हैं, और वंदा बोलने लगता है कि उन लोगों ने तुम्हें कितना पैसा दिया है, 10 गुना 3 गुना, मैं उनसे तुम्हें 100 गुना ज़्यादा दूंगा। और जो अपने बंदे होते बोलने शट अप, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे होगी हमारे सामने बोलने की। और जो अपना मेन कैरेक्टर होता है एक बंदे को दिखाते हुए बोलने लगता है ये देखो ये तुम्हारी कार है, इन लोगों ने तुम्हारी कार को चोरी किया है। और बंदा होता है बोलने लगता है कि हाँ मुझे लग ही रहा था कि जो है ना मेरी कार चोरी हो गई है, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर लग रही थी। और फिर वो बंदा अपने जो है ना गुनाहों को कबूल करते हुए बोलने लगता है कि ये सच है कि मेरे पास कोई भी नौकरी पैसा नहीं है, मैं इन सभी चीज़ों के लिए बस जो है ना लड़कियों पर डिपेंड रहता था, लेकिन जो है ना वांग जून अब मैं तुम्हारे साथ सच में शादी करना चाहता हूँ, कि अब तुम मेरे साथ शादी करोगी। और जो अपनी लड़की होती है एक थप्पड़ उसको जड़ देती है और बोलने लगती है कि मुझे तुमसे ये उम्मीदें बिल्कुल भी नहीं थी।
सायोजिन जो होती है वांग जुन से बोलने लगती है कि वांग जुन, मुझे धोखा दिया गया था, चलो शादी कर लेते हैं। जो अपना वांग जुन होता है बोलने लगता है कि चली जाओ यहाँ से, मुझे अब तुम्हें दोबारा नहीं देखना है। और जो सायोजिन होती है बोलने लगती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनने वाली हूँ। और जिसके माता पिता होते हैं वो भी बोलने लगते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता कि उसको धोखा दिया गया है। और जो उसकी माँ होती है वो भी बोलने लगती है कि हाँ, वो तुम्हारे बच्चों की माँ बनने वाली है, कम से कम अपने बच्चे के लिए तो सोचो। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि मैं सच में अपनी सभी गलतियों को मानता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हारे बड़े भाई के शादी में जो है ना खलल पैदा करा। और वो बंदा हमारे मेंटर से माफ़ी मांग रहा होता है। और जो हमारा मेंटर होता है बोल रहा होता है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा बढ़िया काम किया और इस मामले को पुलिस संभाल लेगी। और वो लोग बोलने लगते हैं ठीक है सर जी। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने दोस्त के पास आ जाता है, वांग जुन के पास, और बोलने लगता है कि भाई अब इस मामले को तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम्हें इस शादी को जारी रखना है या नहीं। और जो अपना वांग जुन होता है उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। वो बोल रहा होता है कि भाई इस समय पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम मुझे कोई एडवाइस दे सकते हो। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि भाई तुम्हें इस समय पर डिसीजन खुद ही लेना होगा क्योंकि वो तुम्हारा बच्चा है। और तभी जो लड़की होती है जो है ना बोतल को फोड़कर अपने गले पर रख लेती है और बोलने लगती है कि अगर आज शादी होगी नहीं तो हम मर जाएंगे। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और बोलने लगती है कि भाई इसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आया है और ये एड्स का शिकार हुई है। और जो सुनकर तो जो सभी लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और जो वांग जुन होता है वो भी। और एड्स एक लड़कियों में एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है जिससे जान तक भी जा सकती है। और शायद ये प्रेग्नेंट भी नहीं है, अभी ये कन्फर्म नहीं हुआ है, और जैसा कन्फर्म हो जाएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। और जो वो बंदा होता है बोलने लगता है अपना वांग जुन की सायोजिन, दूर रहो, सभी लोग दूर रहो और तुरंत ही जाओ अस्पताल को। और जो वो लड़की होती है मतलब सायोजिन, वो अपनी जो है गले को काटने लगती है और इसी चक्कर में जो अपना वांग जुन होता है वो उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो लड़की आकर उसको गले लगा लेती है और इससे उसको भी जो है ना वो बीमारी लग जाती है और उसके शरीर में भी खून लग जाता है। और जो हमारा बेटा बोलने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुरंत ही एम्बुलेंस को बुलाओ और डॉक्टर के पास जाओ। और उसके हाथों में इन्फेक्शन तेज़ी से फैलने लगता है और वो मंदा भी बोलने लगता है दोस्त कि हाँ ठीक है मैं जल्दी से आता हूँ। और वो वहाँ से निकल जाता है डॉक्टर के लिए। और जब अपनी रसमलाई होती बोलने लगती है कि सर जी हमको भी अस्पताल जाना चाहिए, आपने उसको टच किया था। और जो सिस्टम होती है हमारे तो बताने लगती है कि होस्ट को किसी भी तरह की बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमने पहले ही सभी बीमारियों को दूर कर दिया है। और जो अपना मेन करता है बोलने लगता है कि मन ही मन कि फिर भी मुझे दिखावे के लिए तो अस्पताल जाना ही होगा। और रसमलाई से बोलने लगता है चलो हम चलते हैं, और दोनों हाथ में हाथ डालकर जाने लगते हैं। और तभी हमारा मेटा फ़ोन आता है और उसको बताया जाता है कि आपने जो है ना दोनों कंपनियों से डील की थी, एक 90 मिलियन और 110 मिलियन में, दोनों कंपनियों का जो है ना भाव तय हो गया है, आप इसको जल्द से जल्द ख़रीद लीजिए। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है। और इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उन दोनों से मिलने आया होता है और बंदा बोल रहा होता है कि आपने तो 200 मिलियन में दोनों की दोनों कंपनियों को खरीद लिया। और जो दूसरा बंदा वो बोल रहा होता है कि भाई अभी जो 80 मिलियन पैसे हैं उनको जल्द से जल्द हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए और इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो जो हमारा मेटो बोलने लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो हमारा मेटो तो सोच रहा होता है कि अभी तक जो है ना लगभग 90 मिलियन जो है ना मैंने सिस्टम से नकद प्राप्त नहीं किया है, अगर मैं उसे ले लेता हूँ तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो आप लोगों का इसका नेक्स्ट एपिसोड आज ही चाहिए। तो 50 लाइक 50 कमेंट और 100 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करो, और जब ये टारगेट पूरा हो जाएगा तभी इसका नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक बाय बाय गाइस, सायोनारा।